दुनिया के मेरे सभी सके प्रिय भाइयों और बहनों को सप्रेम नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह विषय है कब्ज। अंग्रेजी में उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज क्या है? जब मल कठोर और सूखा हो जाता है, शौच करने में अधिक समय लगता है या जोर लगाना पड़ता है, सप्ताह में 3 बार से कम शौच होता है या पेट पूरी तरह साफ न होने का एहसास रहता है, इस स्थिति को कब्ज कहते हैं। अब इसके कारणों को समझते हैं। पहला कारण आहार से जुड़ा है। यदि हम कम पानी पीते हैं, रेशेदार यानी फाइबर युक्त भोजन जैसे सब्जियां, फल और अनाज कम खाते हैं और इसके बजाय फास्ट फूड, तले हुए पदार्थ, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट, चिप्स जैसे कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ अधिक खाते हैं, तो कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है गलत जीवन शैली। व्यायाम की कमी, समय पर भोजन न करना, शौच की इच्छा को दबाना और पूरे दिन एक ही जगह बैठकर रहना, ये सभी प्रमुख कारण है। तीसरा कारण है चिकित्सकीय। कुछ बीमारियां जैसे अमीबियासिस, परजीवी संक्रमण, आंतों के कीड़े, थायराइड का कम काम करना जिसे हम हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं, मधुमेह यानी डायबिटीज और पार्किंसन जैसे बीमारियां भी कब्ज का कारण बन सकती है। चौथा कारण है दवाइयों के दुष्प्रभाव, जैसे कि दर्द निवारक दवाएं, लोहयुक्त अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, और कैल्शियम की गोलियां तथा कुछ मानसिक या एंटी डिप्रेशन दवाइयां भी कब्ज पैदा कर सकती है। पांचवा कारण है मानसिक यानी तनाव, चिंता और मानसिक दबाव का भी पाचन तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है और कब्ज होता है। छठवां कारण है आनुवंशिक। अब कब्ज से बचने के उपाय देखते हैं। सबसे पहला उपाय है आहार में सुधार करें। प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम फाइबर ले। इसके लिए पपीता, केला, चीकू, अनार, अमरूद, बेर, सेब, संतरा, मौसम्बी जैसे फल खाएं। साथ ही पालक, मेथी, शेपू, लौकी, करेला, चौलाई, अंबाड़ी, भिंडी जैसी सब्जियां खाएं। गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज बिना छिलका निकाले उपयोग करें। दूसरा उपाय है सुबह उठकर गर्म पानी पीने की आदत डालें। तीसरा उपाय है रोजाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिए। चौथा उपाय है नियमित जीवन शैली अपनाइए। हर दिन कम से कम 30 मिनट टहले या व्यायाम करें। शौच का एक निश्चित समय निर्धारित करें और कभी भी इच्छा को न रोकें। योग और प्राकृतिक उपाय भी बहुत लाभकारी है, जैसे पवन मुक्तासन, भुजंगासन, वज्रासन जैसे योगासन करें। यदि कब्ज को नजरअंदाज किया जाए तो आगे गंभीर समस्या
हो सकती है, जैसे बवासीर, फिशर यानी गुदा में दरार, फिस्चुला यानी संक्रमण के कारण मार्ग बनना, वेक्टर प्रोलैप्स आंत का हिस्सा बाहर आना, एसिडिटी यानी अम्ल पित्त और मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति द्वारा बनाए गए शरीर की हर चीज की एक सीमा होती है, इसलिए उसी के अनुसार जीवन जीना आवश्यक है। और अंत में डॉक्टर के पास कब जाए? यदि 1 या 2 सप्ताह तक लगातार समस्या बनी रहे, मल में खून दिखे, अचानक वजन कम हो या तेज पेट दर्द और उल्टी हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। प्रिय भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सही आहार, संतुलित जीवन शैली और सकारात्मक सोच से हम कब्ज से दूर रह सकते हैं। धन्यवाद।